आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफएमजी और नेक्स्ट स्क्रीनिंग एग्जाम के बारे में और उस क्वेश्चन का जवाब देंगे। मेन क्वेश्चन, क्या ऐसी परफेक्ट स्ट्रेटजी है जिससे शॉर्ट तरीके से एफएमजी में सिलेक्शन हो जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। So hello everyone, I Dr. Ekansh Tiwari welcome you all to our new channel and in this segment Rewire and Reprogram. So बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट वन परफेक्ट स्ट्रेटजी जो अश्योर कर दे कि हमारा सिलेक्शन FMG/नेक्स्ट में हो ही जाए। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं या दो तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन अलग अलग हैं जो छुपे हुए हैं, जो हमारा जानना ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या कोई एक ऐसी परफेक्ट स्ट्रेटजी है जिससे हमारा सिलेक्शन FMG और नेक्स्ट में हो जाए। आंसर है नहीं। क्यों नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा इसका क्वेश्चन है कि क्या कोई ऐसी परफेक्ट स्ट्रेटजी हम बना सकते हैं जिससे हमारा सिलेक्शन FMG/नेक्स्ट में हो जाए। इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल आप बना सकते हैं। क्या डिफरेंस है पहले और दूसरे क्वेश्चन में? देखिए, कोई भी एक ऐसी परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं है। अगर कोई बता रहा है तो वो गलत है। क्यों? मैंने अपना जो प्रिपरेशन है FMG का वो स्टार्ट किया था दिसंबर इन 2019 और उस समय मेरी इंटर्नशिप भी चल रही थी। एक्चुअली मैंने स्टार्ट मार्च में ही कर दिया था थोड़ा बहुत, पर मेन अगस्त दिसंबर के अराउंड मेरी प्रिपरेशन शुरू हुई और वो था इंटर्नशिप का फेस। आफ्टर दैट इंटर्नशिप मेरी फिनिश हुई सितंबर में और मैंने बुकिंग करवाई अपनी फ़्लाइट की अक्टूबर में, विच गॉट कैंसल ड्यू टू कोविड। फिर नवंबर में बुक की एंड नवंबर 12 को मैं यहाँ आया एंड दिसंबर 12 में मैंने मेरी एग्ज़ाम दी। मेरी सिचुएशन एक सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में पढ़ने वाले स्टूडेंट से काफ़ी डिफरेंट है, एक फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले स्टूडेंट से काफ़ी डिफरेंट है, अभी इंटर्नशिप जो शुरू करने वाला है उससे काफ़ी डिफरेंट है। तो मेरी जो परफेक्ट स्ट्रेटजी मैंने बनाई है वो उन अलग अलग सिचुएशंस के लिए शायद लागू नहीं होगी। सो देयर इज़ नो सच वन परफेक्ट स्ट्रेटजी टू क्लियर FMG और नेक्स्ट। पर क्या इसका मतलब है आप खुद एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बना नहीं सकते हैं? क्या इसका मतलब है कि ऐसी कोई परफेक्ट स्ट्रेटजी आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने लिए परफेक्ट स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो भैया कैसे बनाए परफेक्ट स्ट्रेटजी? तो भाई मैं हूं ना, इसलिए तो ये वीडियो बनाया है। कैसे हम इस परफेक्ट स्ट्रेटजी को बनाएं या कैसे अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रकार की स्ट्रेटजीज हम बना सकते हैं, आइए जानते हैं उस बारे में। कोई भी परफेक्ट स्ट्रेटजी 4 पिलर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट, प्रॉपर और परफेक्ट प्लानिंग। सेकेंड, सेटिंग डेडलाइंस। थर्ड, डेडिकेशन which in turn translates into execution, and fourth, revision. आइए जानते हैं इनको इन डिटेल कि कैसे हम एक परफेक्ट स्ट्रेटजी खुद के लिए आपकी जो अभी सिचुएशन है, पोजीशन है, उसके अनुसार आप डिराइव कर सकते हैं, जिससे शॉर्ट तरीके से आपका सिलेक्शन FMG और नेक्स्ट स्क्रीनिंग में हो ही जाएगा। सो लेट्स बिगिन। तो मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ कि हम एक प्रॉपर प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। और इसी प्रॉपर प्लानिंग, इसी फर्स्ट पिलर में हमारे और कुछ क्वेश्चंस के जवाब छुपे हुए हैं। जैसे कि मुझे क्वेश्चंस आए थे कि भैया क्या बुक पढ़ने से ही इस एग्जाम में पास होंगे? क्या बुक पढ़ना इस एग्जाम के लिए ज़रूरी है? इस एग्जाम के लिए ज़रूरी है? क्या ग्रैंड टेस्ट के बाद ही सिलेक्शन होगा? क्या प्रेपरेटरी मेरो लेना चाहिए? और कुछ लोग तो ये भी पूछते हैं कि क्या एक ही लेने से सिलेक्शन हो जाएगा कि दोनों ही लेने पड़ेंगे? तो इन सब क्वेश्चन के जवाब इस परफेक्ट स्ट्रेटजी के इस एक पिलर में छुपे हुए हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर कोई फर्स्ट या सेकंड ईयर का बच्चा है और वो मुझसे पूछे कि भैया हम परफेक्ट प्लानिंग कैसे करें, तो मैं उसको क्या बोलूँगा? आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी अभी होनी चाहिए बुक्स पे। आपके पास इनफ टाइम है, अभी आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के झंझट में ना पड़े तो बेहतर है। यू मस्ट फोकस ऑन योर बुक्स। जो भी स्टैंडर्ड बुक्स आप लेना चाहें, आप किसी भी एग्जाम को फ्यूचर में माइंड में रखते हुए आप उससे रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड बुक्स ले सकते हैं उसे लें और फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड उसे पढ़ने की कोशिश करें, उसे फिनिश करने की कोशिश करें, उसे एज मच एज पॉसिबल पढ़ने की कोशिश करें। ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो क्या भैया मेरो और प्रेपरेटर या उनमें से कोई एक चीज़ नहीं ले सकते अभी? ठीक है, आप ले सकते हैं, लेने में क्या जा रहा है, आपके ही पैसे जा रहे हैं, लेकिन अभी उन पे फोकस करने का कोई मतलब नहीं बनता है।
दे आर एग्जाम ओरिएंटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। वो पढ़ाई वो करवा रहे हैं जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। पर आपको अभी अपना फाउंडेशन बनाना है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर फाउंडेशन ईयर्स होते हैं जहाँ पे आपको बेस पढ़ाना होता है, या इंपॉर्टेंट नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, फार्मा होता है, आपका पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, कितने सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। उनमें आपकी पकड़ बनाना, उनकी एक थॉरो रीडिंग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने अपने फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स अच्छे से कर लिए, थॉरो कर लिए, देन मेडिसिन, सर्जरी एंड अदर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स विल बी अ केक वॉक फॉर यू गाइस। हमने ये तो देख लिया कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए प्रेफरेंस और प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछे कि भैया थर्ड और फोर्थ ईयर में हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, क्या अभी भी मैं पहली प्रायोरिटीज बुक्स को दूंगा? इसका आंसर है हाँ भी और नहीं भी। अगर आप ऑलरेडी बुक्स पढ़ते आ रहे हैं, अगर आपको बुक्स पढ़ने की एक आदत लग चुकी है, आप काइंड ऑफ स्लो रीडर नहीं है, आप अच्छे से बुक्स पढ़ लेते हैं और आपको उससे ज़्यादा समझ में आने लगा है, तो बाय ऑल मीन्स यू शुड गो फॉर बुक्स स्टिल। थर्ड ईयर के एंड या फोर्थ ईयर के बिगनिंग तक भी आप बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं और पूरा पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। पर अब प्रायोरिटीज़ में थोड़ा चेंज आने लगता है। अगर आप थर्ड एंड फोर्थ ईयर में हैं और अब आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना चाहते हैं, देन यू हैव टू subscribe to one of the online platforms, anything which is there in the market। Mero ले सकते हैं, preferably Mero I would say, क्योंकि उनका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और इस अभी आपके पास थर्ड और फोर्थ ईयर में से लेकर एग्ज़ाम तक में इनफ टाइम है कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, थॉरोली कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स आपको ये बात समझनी होगी कि जब आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या कोई भी और सोर्स को अपने रूटीन में लाएंगे तो बुक की पढ़ाई या और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है जो आप अभी तक करते आ रहे हैं। तो आपको अपने परफेक्ट प्लानिंग में उस चीज़ का भी ध्यान देना होगा कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी इनफ टाइम दे रहे हैं और आपकी जो अभी तक आदत बनी हुई है बुक्स पढ़ने की, उसको भी आप इनफ टाइम दे पा रहे हैं। ये थर्ड एंड फोर्थ ईयर के लिए प्रॉपर प्लानिंग का तरीका हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बुक होनी चाहिए। थर्ड और फोर्थ ईयर के लिए बेस्ड ऑन आपका पिछले 2 साल कैसे गए हैं और आप एकदम स्टार्ट करना चाह रहे हैं थर्ड और फोर्थ ईयर में, आपने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं की है, 2 साल आपने मज़े किए हैं जो बहुत लोग करते हैं, हमने भी किए थे, तो फिर आप बेटर है कि अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ अपना रुख करें। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो बुक्स पढ़ सकते हैं, बुक्स के लिए कभी मना ही नहीं है। डॉक्टर्स को बुक्स तो पढ़ना ही है, बुक्स तो हमारी बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन आप अभी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ना ही पड़ेगा। इस समय प्रेफरेबली मेरो थर्ड एंड फोर्थ ईयर के अराउंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन के बारे में, जो कि है कि भैया अगर मैं अभी तक मैंने पढ़ाई नहीं की है, मेरा इंटर्नशिप शुरू होने वाला है और अब मैं पढ़ाई करना शुरू करना चाहता हूँ। अब अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जस्ट जो एग्ज़ाम्स होती थी वो मैंने पास किए है, जो भी हमारे स्कूल में पढ़ाते थे वो पढ़ा है और उन्हीं को पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर किए है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, अब सिचुएशन अलग हो चुकी है। अब अगर आप सोचेंगे कि मैं सारे के सारे 19 सब्जेक्ट्स की बुक पढ़ूँ, उन्हें शुरू से लेकर अंत तक पढ़ूँ, शायद आप पढ़ भी लें, पर क्या आप उन्हें याद रख पाएंगे? और क्या आपके पास याद रखने और उन बुक्स की रिवीजन करने के लिए इनफ टाइम होगा? ये आपको सोचना पड़ेगा। तो इस समय आपकी वन एंड ओनली प्रायोरिटी होनी चाहिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और उनका थोरो स्टडी करना, उनके सारे मेन वीडियोस को वॉच करना। अभी एकदम रैपिड रिवीजन और इन सब में नहीं चले जाना। पहले आप सारे सब्जेक्ट्स, एक भी सब्जेक्ट्स आप ना छोड़ें, पहले आप सारे सब्जेक्ट्स के सारे मेन वीडियोस पढ़ लें, देख लें, उनका एक बार रिवीजन कर लें। उसके बाद उनके क्यू बैंक से जो उनके वीडियोस के नीचे ही दिए रहते हैं और 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, आप आराम से लगा के एक क्लू ले सकते हैं कि आपने वो टॉपिक ढंग से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। और आप अपना एक रूटीन बना सकते हैं। डेली कुछ घंटे, 6 से 7 घंटे भी इनफ होते हैं अगर आप कंसिस्टेंटली डेली पढ़ रहे हैं 1-1.5 साल तक। तो इंटर्नशिप की स्टार्टिंग से अगर आपने किसी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ पढ़ना शुरू किया और आप रेगुलरली उसको पढ़ रहे हैं तो आपका शॉर्ट सिलेक्शन हो ही जाएगा। पर गिवन दैट कि आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और आपको सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, आपको मल्टीपल रिविजन्स करने पड़ेंगे। अभी आप ग्रैंड टेस्ट के बारे में ना सोचें, पहले आप उस अपना एक बेस बनाएं, पहले आप ढंग से एक पढ़ाई कर लें। ऐसे इंटीग्रेटेड तरीके से आपको सब्जेक्ट समझ में आने चाहिए। आप सब लोगों के पास इनफ टाइम है कि आप एट द एंड पूरी पढ़ाई करने के बाद ग्रैंड टेस्ट दें। ग्रैंड टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं से ये क्वेश्चन आता है कि क्या ग्रैंड टेस्ट
करने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, अगर आपने उसके पहले अपनी प्रॉपर पढ़ाई की है। सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड टेस्ट देने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं हो सकता। पर पहले आपको अपना एक बेस बनाना पड़ेगा, पहले आपको ढंग से पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसी के बाद आप ग्रैंड टेस्ट करने जाएँ। जब हम बोलते हैं कि नहीं आपको ग्रैंड टेस्ट तो अभी दे देना चाहिए, आपकी पढ़ाई कैसी भी चल रही हो आपको दे देना चाहिए, आप अभी उससे जब आपके पास टाइम है तो आप क्यों ना पहले ढंग से पढ़ाई कर लें और फिर अपने आप को सही ढंग से सही मायने में टेस्ट करें कि पढ़ने के बाद भी क्या आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या आपकी एनालिटिकल स्किल्स उस प्रकार से बन रही है। अगर आप बिना पढ़े ग्रैंड टेस्ट देंगे तो कहीं ना कहीं आप ही अपने आप को सही तरीके से असेसमेंट नहीं कर पाएंगे। आपको ये तो पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ और किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन फिर भी मैं बना पा रहा हूँ, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि क्या आने के बाद, सब कुछ पढ़ने के बाद मुझे क्वेश्चंस इजी लगना चालू हो गया है कि अभी भी मुझे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब ये सारे हो गए हमारे प्रॉपर प्लानिंग के तरीके। तो आप मेरे वो भाई बहन लोग हैं जो अभी तक एग्ज़ाम्स दे रहे थे या एक एग्ज़ाम दे चुके हैं और इस बार आपका नहीं हुआ है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी वही बात है, वही पहला पिलर का जो नियम है, आपको अपनी पोजीशन और सिचुएशन को समझना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी जो मार्क्स है वो 140, 130 की लाइन में आ रहे हैं तो मे बी आपको ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी स्ट्रेटेजी को देखिए, क्या आप इनफ रिवीजन कर पाए थे। मैंने पर्सनली मेन वीडियोस को भी रिवाइज किया था 2 से 3 बार और रैपिड रिवीजन को तो मैंने 4 से 5 बार रिवाइज कर लिया था। तो आपको एक मल्टीपल रिवीजन की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। आपके लिए सिर्फ वो सिंपल हो जाएगा कि अब भाई इतने मार्क्स आ गए, मैं अब रिवाइज कर लेता हूँ अच्छे से, 2-4 बार और बार रिवाइज कर लेता हूँ। आपको कोई अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मल्टीपल सोर्स को बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कर रहे थे वही करें, उसको प्रॉपर तरीके से करें और मे भी ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट देना शुरू करते हैं। आप जितना टेस्ट देंगे आपको उतना ज़्यादा वो मौका मिलेगा अपने आप को समझने का और अपनी कुछ जो चीज़ें हैं उनको चेंज करने का, अपनी वीकनेसेस को चेंज करने का इन 6 से 4 से 5 महीनों में। सो आप ये करें। लेकिन अगर आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, और अब मेरी बात ध्यान से सुने क्योंकि ये एक बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन होने वाला है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी एग्जाम, आने वाली एग्जाम में सिलेक्शन हो ही जाए। तो अगर आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, आप इंटर्नशिप जस्ट कंप्लीट करके आए हैं, आपने पहले एग्जाम दिए ऐसे देखने के लिए कि कैसा एग्जाम होता है और आपका नहीं हुआ और अब आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ, मैं कहीं जाऊँ, ऑनलाइन क्लास जाऊँ, ऑफलाइन क्लास जाऊँ, या आपने जस्ट अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बाय किया लेकिन आपके पास सिर्फ अगले 6 महीने हैं, तो आप क्या करेंगे? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म लें, लेकिन अभी प्रेफरेबली प्रेप रीडर, क्योंकि उनका कंटेंट जैसा वो बोलते हैं, पढ़िए उतना चाहिए जितना आपको अभी वही ज़रूरत है। आपको यही ज़रूरत है कि आप पढ़िए उतना ही जितना आपको अभी चाहिए आगे के एग्ज़ाम क्लियर करने में। तो अगर आप इंटर्नशिप फेज में भी हैं और आपने नया जो प्लेटफॉर्म है वो लिया है, प्रेफरेबली प्रेप रीडर, अभी देखिए दोनों प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी जगह है, अपना अपना वैल्यू है। उन दोनों में कोई आपस में कंपटीशन आपको नहीं करना चाहिए, कौन अच्छा कौन बुरा। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से दोनों को यूज़ कर सकते हैं, दोनों को एक साथ भी यूज़ किया जा सकता है। पर मैं इसमें प्रॉपरली आपको बताऊंगा कि वन सब्जेक्ट के लिए एक ही सोर्स आप फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि एक ही सारे सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स कर लें, वो मैं रिकमेंड नहीं करता। बट फॉर वन सब्जेक्ट यू शुड ऑलवेज फॉलो वन सोर्स, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आप फिजियोलॉजी इधर से कर लें, मेडिसिन उधर से कर लें, जैसा भी हो, लेकिन एक सब्जेक्ट के लिए एक ही सोर्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो अगर आप जैसे कि मैं बता रहा था कि अगले 4-5 महीने में आपके एग्जाम है और अब आपको स्टार्ट करना है, तो अब आप क्या करेंगे? आप प्रेफरेबली प्रेप रीडर लीजिए, उसका रैपिड रिवीजन है, उसको ढंग से कीजिए। वो पॉसिबल है कि आप अगले 6 महीने में आराम से उसको कर सकते हैं। उसी का रिवीजन कीजिए, उसके कम से कम 4 से 5 रिवीजन आपके होने चाहिए बिफोर आप सोचें कि नहीं मैं तो ग्रैंड टेस्ट दे देता हूँ, मैं ये दे देता हूँ। अभी उस पचड़े में मत पड़िए, आप अपनी पोजीशन को समझिए। आपको ग्रैंड टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। इससे वही क्वेश्चन का जवाब मैं देता हूँ कि क्या ग्रैंड टेस्ट नहीं देने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा? नहीं, मैंने पर्सनली ग्रैंड टेस्ट नहीं दिए थे क्योंकि मेरा मेन फोकस था कि मैं पढ़ाई ढंग से करूं।
पहले सारे सब्जेक्ट तो समझ लूँ, पहले सारी नॉलेज तो ले लूँ, फिर मैं ग्रैंड टेस्ट को और अपने आप को आंकने की कोशिश करूंगा। और ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चंस नहीं लगाए, मैंने पास्ट पेपर किए थे। तो मैं यही आपको बता रहा हूँ कि आप रैपिड रिवीजन को अच्छे से कर लें, उसका 5 से 6 बार आप रिवीजन कर लें, उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक्स चाहें तो लगा लें, नहीं तो अगर आपके उसका भी टाइम नहीं, रैपिड रिवीजन आपने 4 से 5 बार कर लिया और आप बोले भैया अब तो 1 ही महीना बचा है, पास्ट पेपर्स करें। पास्ट एफएमजी के पेपर्स आर मस्ट, आप उसको करें। अगर आपको एफएमजी नहीं करना है, आप साथ साथ नीट पीजी लगा सकते हैं, आप जितना लगा सकते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा ही। और वो जब क्वेश्चन पेपर टीचर लोग करवाते हैं तो वो लोग उसके आजू बाजू का भी टॉपिक बहुत अच्छे से समझाते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। तो हमने इस प्रकार देख लिया दोस्तों कि अलग अलग ईयर की अलग अलग स्ट्रेटेजी और प्लानिंग होती है। एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं एग्जिस्ट करती है, पर आप अपनी एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी बिल्कुल बना सकते हैं और इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस एफएमजी परफेक्ट स्ट्रेटेजी सीरीज़ के पहले वीडियो में ये जाना कि परफेक्ट प्लानिंग कैसे कर सकते हैं और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम कैसे अलग अलग प्लान्स हमारे लिए जो परफेक्ट हों वो बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसी तरह कि परफेक्ट डेडलाइन कैसे सेट कर सकते हैं, जो कि स्टेप 2 है परफेक्ट स्ट्रेटेजी का। ऐसी डेडलाइंस वो हो जो ना तो बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक हो जाए और ना जैसे कि हम कह सकते हैं लेजी डेडलाइंस हो। तो क्या टेक्निक्स हम अप्लाई कर सकते हैं उन डेडलाइंस को सेट करने के लिए, ये अगले वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ।